हम लोगों का 4th चैप्टर चल रहा था। उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक वो वाला पार्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, और उस सोर्स के बेसिस पर हमको ये पता चल गया कि जैसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। नेचर में हमको बहुत तरह के फील्ड मिलते हैं, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट सोर्सेज पर। अगर आपका सोर्स मास है तो मास कैन क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, तो मास अपने चारों तरफ क्या बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उसी तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, हम जानते थे मैग्नेट एक पत्थर होता है जो को नेचर में मिलता था, वो मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक तरह का फील्ड बनाता है। उस फील्ड का हम लोगों ने नाम रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेट के कारण कौन सा फील्ड होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, अब फिर आगे जाके हम लोगों ने एक नई चीज की रिसर्च की, या हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने कोई एक नई चीज देखी, वो कुछ इस तरह से है, और वहीं से हमको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, वो सोर्स का रूट क्या है। उस जगह पर हम जानना चाहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण तो होता है, क्या नेचर में मैग्नेट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या और चीजें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकती। तो आगे जाके हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वहां से हमको ये डिस्कवरी हो गई कि दूसरी चीजें भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह के थे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं स्विच को ऑन करके, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो होने से हमको इसके चारों तरफ एक इफेक्ट नजर आया, और जिसको सबसे पहले ऑस्टेड ने देखा। दिस इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये देखा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, फील्ड। और वो वाला फील्ड वही चीज एक्सपीरियंस कर सकती है जो एक मैग्नेट होती है। तो हमारे पास एक मैग्नेट होती थी उस समय, जिसको हमने एक नाम दिया हुआ है मैग्नेटिक नीडल। क्या नाम दिया है, मैग्नेटिक नीडल। एक्चुअली में मैग्नेट हमको मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं, वो डिपेंड करता है उनके शेप्स पर। तो अगर आपका शेप इस तरह का है, क्यूब टाइप का, इसको हमने नाम दिया बार मैग्नेट। क्या नाम दिया है, बार मैग्नेट। ये वाला जो मैग्नेट होता है हमारा, जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। और ये शूज मैग्नेट होता है, या यू शेप वाला क्या होता है, मैग्नेट। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के क्या होते हैं मैग्नेट, काम वही रहता है इनका। ठीक, तो ये सब मैग्नेट्स हैं, और ये सब मैग्नेट आसपास क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और इसमें से हम इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक नीडल को। इसका यूज करके हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि कौन कौन सी चीजें मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, कौन कौन सी चीजें मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। तो उसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए ना, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी तो पता लगा पाएंगे कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं है। तो हमने यूज किया किसका, मैग्नेटिक नीडल का। अब इस मैग्नेटिक नीडल को हमने यहाँ रखा, और इसके पास ये वाला मटेरियल हम लेकर आए, और हमने देखा कि ये वाला मटेरियल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा मटेरियल हम लेकर आए, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, दिस इज नॉट मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से हमने इस मैग्नेटिक नीडल का यूज करके पता लगाया कि कौन कौन से मटेरियल के पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से मटेरियल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो वही एक डिवाइस हमने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज किया, और वो डिवाइस का नाम क्या था बेटा, मैग्नेटिक नीडल। उसको हमने यहाँ रखा, और हमने देखा जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, और करंट को फ्लो नहीं कराते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया उस टाइम कि जब हमने करंट को फ्लो कराया तो आसपास क्या बनना है, मैग्नेटिक फील्ड बनना है, और अगर हम करंट फ्लो नहीं कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर
मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। ठीक, अब इसमें हम जो चीज स्टडी करेंगे आज वो थोड़ी सी नई है। अब उसमें कुछ इस तरह से है कि यहां पे हमने क्या किया, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल लिया, इस मूविंग चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो किया इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी देकर। जब हम इस मूविंग चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देकर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से होकर गुजारते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और फोर्स एक्सपीरियंस करके क्या हो जाता है, टर्न लाइक दिस, इट विल टर्न लाइक दिस, टर्न लाइक दिस, टर्न लाइक दिस। तो इस तरह से इसकी तरफ क्या कर जाता है, टर्न कर जाता है। बट इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, इस पर फोर्स लगा इसलिए ये क्या हो गया, टर्न हो गया। अगर इस पर फोर्स नहीं लगता तो ये टर्न नहीं होता। अब ये वाले फिनोमेना को देखकर हमने ये सोचा कि भाई ये जो चार्ज मूविंग चार्ज है और चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए एक मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज रखा नहीं है, तो इस पर फोर्स क्यों लगा, फोर्स नहीं लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पर फोर्स लगता है। तो इसके बारे में ये सोचा गया कि ये जो सर्किट हमने बनाया हुआ है, इस सर्किट में क्या है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। करंट कौन बनाता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है। और ये चार्ज कैसा है, तो आंसर है ये चार्ज मोशन में। तो जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो वो मोशन करने वाले चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। ये नीचे की सिमेट्री है, मास मास पर फोर्स लगाएगा, स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स लगाएगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा समझ में आएगी। ओके, तो इसके अंदर चार्ज मूव हो रहे हैं और ये मूव करते हुए चार्ज पास वाले मूविंग चार्ज पर क्या लगाएंगे, फोर्स, यानी कि इसके पास वेलोसिटी है और इन सब चार्ज पार्टिकल के पास भी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, इसलिए इस पर फोर्स लगता है और ये क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। और एक चीज तो हमको पहले से बता दी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, फिर हमने डिसाइड किया कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है उसके कारण लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो आंसर है स्पेस में। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, इसी स्पेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कुछ वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल जब जाता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है, इस फोर्स का हम लोगों ने क्या नाम रख दिया, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, इतनी बात समझ में आ रही हो गया आप लोगों को, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इसके बाद की स्टोरी क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है और ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, ये चीज यहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ओके, तो आज हम लोगों का टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए पहले, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो चार्ज मूव करता है उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी होती है। अब यदि हम यहाँ पर एक चार्ज लग रहे हैं बट उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो ये फोर्स भी नहीं लगेगा। तो स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स नहीं लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, किस पर फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज, यानी कि उस पर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हमारा ये फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। हमारा ये फोर्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज नहीं होगा तभी फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इससे हमको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या क्या रिजल्ट बनने वाले हैं फोर्स से रिलेटेड। एनीवे, पहले हम एक लाइन में ये शब्द लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी, देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस due to which a moving charge a force experience at right एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड या फिर इट्स
and then turns like this, turn it. ओके, तो ये हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बना लिया मैग्नेटिक फील्ड का, एक वन लाइन डेफिनेशन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक इन स्पेस। तो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, ड्यू टू विच अ मूविंग चार्ज अ फोर्स एक्सपीरियंस, वो किस पर लगता है, मूविंग चार्ज पर लगता है, और जब उसका फोर्स लगता है तो वो फोर्स कैसा होगा, एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या होगा, वो टर्न होगा या वो जो भी प्रोसेस होगी, ये जरूरी नहीं है, बट उसका फोर्स लगेगा तो वो घूमेगा या कुछ भी कर सकता है। ठीक, अच्छा अब इसमें एक चीज और समझिए जरा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है और वो हमको कुछ नए नए फीचर्स बताइए। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, कुछ वेलोसिटी देकर एक चार्ज पार्टिकल को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू क्या होता है ना, नेगेटिव। ये किसकी डायरेक्शन, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और ये फोर्स लगने से, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो इस पर फोर्स लगा और ये मुड़ गया मुड़ते मुड़ते टर्न लाइक दिस, और ये स्किड होकर लाइक दिस, ऐसे बांधे बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा हुआ, ये कर्व बनाया इसने, क्या बनाया, कर्व। और इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वो भी हम आगे जाकर और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। एनीवे, ये इस तरह से टर्न होकर लास्ट में जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर जाता है, ये आगे तरफ होना हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है लाइक दिस अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ के लिए मैं ये सिंबल बना लेता हूं। अब ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे अंदर की तरफ, इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को मैं भेजा और इसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, जैसे ही ये इसके फील्ड में आएगा तो ये इसको फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के कारण क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये पार्टिकल इसका फोर्स लगा, ये घुमा 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 घूमते 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 लाइक दिस। तो एक बार ये चार्ज पार्टिकल जो इसकी वेलोसिटी है, एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, उसके बाद इस पर लगातार फोर्स लगता रहेगा, और फोर्स के कारण ये इस मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसे टर्न होकर सीधा निकल गया, ओके, बट यहां पर जाकर ये ट्रैप हो गया। कब तक के लिए ट्रैप हो गया, अनंत काल के लिए ट्रैप, कभी बाहर नहीं निकलेगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है तब तक इसको उसके चारों तरफ घूमना है, और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, क्योंकि ये फोर्स किसके कारण लगा है, मैग्नेटिक फील्ड का। समझ नहीं बात। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल चला जाता है तो वो उसके चारों तरफ घूमता रहेगा हमेशा के लिए, जब तक वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों में समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे गया, बाहर निकल गया, बट इसमें ये ट्रैप हो गया। अब इसके बाद एक चीज और होती है, जब ये इसके अंदर इंटर करता है तो लगाकर इसको एक्सीलरेशन काम करता रहता है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, और इसकी वेलोसिटी बढ़कर काफी ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है। यहाँ अगर इसकी वेलोसिटी 5 है तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी 5 नहीं होगी, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मुड़ता भी है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी वेलोसिटी लेकर गया था ये 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, एवरी टाइम 5। तो मैग्नेटिक फील्ड टर्न कराने का काम करता है, वेलोसिटी बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो वेलोसिटी बढ़ाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये आगे जाके हमारा जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल आएगा वो हम स्टडी करेंगे, उससे पहले भी इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। एनीवे, ये चीज आपको आगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये करंट फ्लो होती है मोशन ऑफ द चार्ज का, और मोशन ऑफ द चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम कहते हैं ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के कारण होता है, तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो सुनिए,
ये जो मैग्नेट है ये किससे मिलकर बना है? तो आंसर ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। और एटम किससे मिलकर बना हुआ है? चार्ज पार्टिकल से। और आप सबको पता है, आप लोगों ने एटम की स्टडी की है, उसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन का मोशन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और वही इलेक्ट्रिक करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज होती है तो साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर भी क्या है? घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेट भी किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाती है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। पहले हमको नहीं पता था, पहले हम यही जानते थे कि मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। बाद में जाके ये वाली डिस्कवरी हुई, तब हमको रीजन समझ में आया कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण ही होता है। दिस इज द कॉज, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो उसका क्या लगता है? फोर्स। तो उसी फोर्स की स्टडी हमको करनी है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसको स्टार्ट। हाँ जी, तो देखिए भाई, ये जो हमारा फोर्स है कैपिटल F, ये वाला जो फोर्स होता है वो किस पर लगता है? तो आंसर है वो चार्ज पार्टिकल पर लगता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज ज्यादा क्वांटिटी का है, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला है, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। कम क्वांटिटी है तो फोर्स भी कैसा लगेगा? कम। और अभी आपने देखा चार्ज को चलना भी जरूरी है। चलने वाले चार्ज पर फोर्स लगता है, रुके हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये याद रखिएगा। तो अगर किसी चार्ज के पास वेलोसिटी है तो उस पर फोर्स लगेगा, और वेलोसिटी नहीं है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। वेलोसिटी जितनी फास्ट होगी फोर्स भी उतना फास्ट लगेगा, वेलोसिटी जितनी कम होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा। इसके बाद दोनों की मतलब चार्ज के पास ही तो वेलोसिटी है, जो बना रहा है वो तो उसने तो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को भेजा है कुछ वेलोसिटी देकर, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा इनकी क्वांटिटी पर। इसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रो कूलम का, उसकी कुछ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, उसका कुछ फोर्स लगता है 5 मीटर मान लीजिए। ओके, अब हम दूसरे रूम में जाते हैं, हम वहां देखते हैं कि चार्ज की क्वांटिटी भी वही है, वेलोसिटी भी सेम है, फिर फोर्स की वैल्यू में चेंज आ जाते हैं 3 न्यूटन। दूसरे कमरे में जाते हैं, तीसरे कमरे में जाते हैं, वहां 10 न्यूटन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा डिफरेंट, मतलब फोर्स डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, वही चार्ज पार्टिकल है, वही वेलोसिटी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये फोर्स बनाता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड ही बनाता ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा तो ज्यादा फोर्स बना के देगा, कम स्ट्रेंथ वाला होगा तो कम फोर्स बना के देगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेंथ ऑफ दी मैग्नेट, ठीक है। तो ये इन चीजों पर क्या करता है? ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। इनको कंबाइन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको कंबाइन किया QVB, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम एक चीज जानते हैं और जिससे हमेशा हमको डर लगता है वो चीज मत है, वही चीज आने वाली है। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, और जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कांस्टेंट आ गया, और हम इस कांस्टेंट को नहीं चाहते, हमको फॉर्मूले में इनसे मतलब है, इसको नहीं चाहते। तो इसको हम हटाना चाहते हैं, और हर वक्त हम इसको हटा भी नहीं सकते कि किसी वक्त हमने बल मान दिया, ऐसा नहीं है। तो बल हम तभी मान सकते हैं जब हम किसी चीज की नई डिस्कवरी कर रहे हैं और किसी चीज को पहली बार स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम पहली बार इसको स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो फिजिक्स हमको ये सुविधा देता है SI सिस्टम में कि अगर जिस क्वांटिटी को आप पहली बार स्टडी कर रहे हो तो आप सभी क्वांटिटी को क्या मान सकते हो? 1, ताकि उस क्वांटिटी की वैल्यू भी कितनी हो जाए? 1। तो इस तरह से हम इसको 1 कर पाएंगे, समझेगा? तो एक चार्ज पार्टिकल हमने कितना लिया? 1 कूलम। वेलोसिटी कितनी रहती है उसकी? 1 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स कितना लगवाया हमने उस पर मैग्नेटिक फील्ड में? 1 न्यूटन। तो मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी होगी? 1 यूनिट। अभी इसका यूनिट बनाया नहीं तो इसको मैं यूनिट ही लिखता हूँ। तो ये सबको 1 कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया? F = QVB। दिस इज फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी मूविंग चार्ज पार्टिकल। डन। ओके, अब इसके बाद ये जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है, तो अभी थोड़ा सा याद रखिए इसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो हम देखते हैं कि ये इस पर फोर्स लगेगा टर्न लाइक इस तरह से, तो ये ऐसे घूमता है इस तरह से। तो इस पर जो फोर्स लगता है वो भी कैसा लगता है, राइट एंगल। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है, तो फोर्स भी कैसा लगेगा, राइट एंगल। और ये वाला कैरेक्टर क्या बताता है, ये किस तरह का मल्टीप्लिकेशन है, साइन थीटा वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डॉट। अगर तीनों दो वेक्टर तो आपके एक प्लेन में है, तो तीसरा वेक्टर क्या होगा, उस प्लेन के नॉर्मल, तो इसको हम बोलते हैं नीचे से आएगा तो ऐसा घूमते रहेगा। वो अभी आपको समझ में आएगा कैसे, बट मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी फील्ड है सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर प्रोडक्ट हमको पता होता है क्रॉस वाला, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे फोर्स वेक्टर इक्वल टू चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो बचा क्या, वेलोसिटी मल्टीप्लाई v। और जब वेलोसिटी क्रॉस v, ये इसका क्या बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। अब इसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, QB साइन थीटा, ये हमको क्या लेता है, मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, दिस इज QB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए ये कौन सा एंगल है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में क्या एंगल है, वो वाला एंगल है, ठीक है। ये हो गया। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पर कि हमने किसको डिफाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर क्या किया, डिफाइन किया। तो किस तरह से डिफाइन किया उसको, हाँ जी, एक ध्यान दीजिए सभी लोग, इसको हमने डिफाइन किया, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन is equal to force experience by a particle having charge 1 coulomb and moving with velocity 1 meter per second square at right angle to magnetic field, ठीक है। तब ये वाला फोर्स को क्या कहना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको देख, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन SI सिस्टम इज टेस्ला। तो हमने यूनिट कितनी बनाई इसकी, इन SI सिस्टम टेस्ला। अब देखिए जरा, ये फॉर्मूला आपके पास V इक्वल टू F अपॉन QB साइन थीटा। हम डिफाइन करना चाहते हैं 1 टेस्ला कितना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इफ फोर्स हम कितना लगाएंगे, 1 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना लगाएंगे, 1 न्यूटन। चार्ज कितना लगाया, 1 कूलम चार्ज लिया हमने। वेलोसिटी कितनी लगी, वेलोसिटी कितनी ली हमने, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एंगल 90। तब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला। आगे 1 टेस्ला देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1 टेस्ला। If a charge of 1 coulomb experience a force 1 Newton while moving with velocity of
1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक। तो यदि एक कूलम चार्ज को हमने इतनी वेलोसिटी देकर इतने एंगल पर इंप्रेस कराया और उस पर इतना न्यूटन का फोर्स लगता है, तब उसकी उस लोकेशन पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी, तो आंसर है। अब देखिए जरा, ये यूनिट हमने बनाया साइंटिस्ट के नाम पर, इसके और भी यूनिट हो सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊं, ये आएगा, ठीक है, राइट। तो बी का यूनिट हमने बनाया, फोर्स के कारण न्यूटन, चार्ज के कारण कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मीटर नीचे, ऊपर का चला गया सेकंड। तो ये भी किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ओके। जैसे आगे मिलेगा उसी अनुसार इसका एक क्या बना लेंगे, यूनिट बना लेंगे। अब जरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लो बनेगा। फोर्स का क्या होता है, ml t माइनस, चार्ज का LT माइनस 1। तो आपका आ जाएगा m, L से L कैंसिल हो गया, L की पावर 0, T से T भी कैंसिल हो रहा है, तो ये खत्म हो गया, T की पावर -2, 2 ऊपर जाएगा A माइनस 1, ठीक है भाई। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ओके। बस में एक छोटी चीज और समझिए हमको, इधर ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसमें हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। प्रीवियस लेक्चर में आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज किया था, ओके। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल का फोर्स लगता है तो उसकी डायरेक्शन किससे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। आप रूल समझ लीजिए क्या करना है। पहला स्टेप क्या है, स्ट्रेच इंडेक्स फिंगर। ये जो हमारी फोर्थ फिंगर होती है, ये वाली, इसको हम इंडेक्स फिंगर का करेंगे। दिस इज अ मिडिल फिंगर, दिस इज अ थंब। तो सबसे पहले स्ट्रेच इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे की कैसे स्ट्रेच करना है, राइट एंगल में, ठीक है, ओके। अब आपको गिवन दिया जाएगा, गिवन आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। ये दो चीजें आपको बताई जाएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। तो आपको थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। रिजल्ट में आपको थंब क्या देने वाला है, फोर्स की डायरेक्शन। तो उसको ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 2 डायमेंशन बोर्ड पर हम 3 डायमेंशन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्लास 11 में वेक्टर के चैप्टर में एक चीज स्टडी की थी कि ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। लेकिन जेड कहाँ है, जेड नहीं है। तो जेड को बताने के लिए हम लोगों ने एक एरो का यूज किया था। ये एक एरो है, इस एरो में ये पीछे क्रॉस जो कंस लगे रहते हैं इस तरह से। ये वाला जो नॉब होता है, नॉब, इस नॉब को हमने नाम दिया डॉट। इसको हम बोलेंगे कमिंग आउट, ठीक है। और इसको बोलेंगे गोइंग इन। इसका नाम क्या दिया हमने, गोइंग इन। तो अंदर के लिए क्रॉस, बाहर के लिए डॉट। अब आपका जो जेड डायरेक्शन है उसको हमने लिखा क्रॉस। तो इसका मतलब क्या है, जेड कहाँ की तरफ है, पॉजिटिव, अंदर की तरफ। डॉट लिख देंगे तो जेड कहाँ है। तो तीसरी डायरेक्शन बताने के लिए हम ये सिंबल का यूज किया करेंगे, कमिंग आउट या कमिंग इन। अब सुनिए, इसको यूज करना सिखा रहे हैं हम आपको, ध्यान में देखना, बहुत ज्यादा यूज करना है और जी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए, ये मिडिल फोर्थ फिंगर हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है। ये किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। चेक करो अपने हाथ से। मिडिल फिंगर किसको शो करती है, ये वाली, ये फिरते मिडिल फिंगर
सॉरी फोर्थ फिंगर काय के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो थंब काय की डायरेक्शन देगा चार्ज। अब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया, अर्थ हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए क्या होता ही है साउथ टू नॉर्थ, ओके, और ये वेस्ट ईस्ट और वेस्ट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा साउथ टू नॉर्थ, और एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको दो चीजें दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है आपको साउथ टू नॉर्थ, वेलोसिटी दी गई है वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको निकालनी है इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। कैसे निकालोगे तो वो साइड करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो आपको ये फिंगर ऐसे ऐसे नहीं करनी है, ये फिंगर को सेट करना है ऐसे ही। मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर की तरफ, तो ये हमने उंगली को पकड़ा और ये कॉनी को ही आपको मुड़ना है, उंगलियों को नहीं मुड़ना है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे टर्न किया, देखो, तो ये किसकी डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कहाँ है, टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, तो ये पकड़ा, ये मोड़ दिया, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर के लिए क्या लिखना है, कमिंग आउट, तो सिंबल क्या हो जाएगा, ये निकाल दिया, समझ में आया, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, इधर देखिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बताइए फोर्स की डायरेक्शन सेट करो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी। अच्छा, अब देखो, इधर देखो बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बताओ मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स कौन दिखाता है, थंब, वेलोसिटी कौन दिखाता है, ये। तो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, देखो देखो, एक मिनट घुमाना पड़ेगा इसको, एक घंटे नहीं है सर, ये फोर्स इधर हो गया। देखिए देखिए भाई, देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बट बोलना किसको है, अपनी एल्बो को, उंगलियों को नहीं बोलना है, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर किसी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल को फोर्स कैसे लगता है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे